हेलो डिफरेंस। तो आज जो है हम रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका किसी भी फलन की सततता और उसकी अवकलनीयता के बीच में जो संबंध होता है उसको हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लिखोगे तुम लोग रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तुमने देखा होगा फॉर्मूला भी सेम सा होता है, LHL RHL LSD RSD लगभग सेम ही जैसा है। डिफरेंशियबिलिटी यानी कि हिंदी में लिख सकते हो किसी भी फलन की या फलन की सततता और उसकी अवकलनीयता के बीच में संबंध, ये लिख सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब सीधा ये मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, कोई भी फंक्शन लिखा है क्वेश्चन में, तुमने प्रूव कर लिया कि डिफरेंशिएबल है ना, अवकलनीय है, ठीक है, अवकलनीय है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना तय है, ये केस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब कह सकते हो तो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। समझो, लैंग्वेज पे ध्यान दो। जो भी फंक्शन है अगर कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए बराबर नहीं लगा दिया। वहाँ पे क्या डिफरेंशिएबल तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। कोई भी फंक्शन बोल रहे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी होगा। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफरेंशिएबल होगा, नहीं भी होगा। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होना था, यही तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है। ये तुमको बताना था। अभी इससे कुछ सवाल बनेगा, बताते हैं, नोट कर लो, अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख लो। चलो एक सवाल देखो, है ना। एक फलन दिया है f(x), देखो क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है पीस वाइज फंक्शन है, एक टुकड़े वाला, ठीक है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये तुम्हारा चलेगा, x लेस देन 1 के लिए तुम्हारा ये चलेगा, ठीक है, bx प्लस 2। तो ये क्या है, फलन जो है x इक्वल टू 1 पर क्या है, अवकलनीय है या डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 1 पे अवकलनीय है। ये जो ग्रेटर देन वाला है, x ग्रेटर देन इससे, अरे यार लेस देन है वो, वंस तो अवकलनीय है। तो a और b का मान बताइए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, ठीक है, कि x इक्वल टू 1 पर जो ये फलन हमारा अवकलनीय है, a और b का मान याद करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर दिमाग में आएगा अवकलनीय है तो हम अवकलनीय वाला ही लगा के, है ना, LSD RSD इक्वेट करके जो भी आएगा उसको करेंगे। फिर अगर वहाँ से बात बन गई तो ठीक है ना, तो फिर हम ये भी रिलेशन बिटवीन वाला भी यूज़ कर लेंगे। अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस भी है तो कॉन्टिन्यूटी भी लगा देंगे। बट पहले चलो देखते हैं, हमें क्या पता भाई, अब या तो रट के है सवाल कि इसमें वो दोनों लगेगा, नहीं पता ना। तो अवकलनीय है, अवकलनीय तुम चैप्टर पढ़े हो भी, उसको लगाओ, वहाँ से काम बन गया तो ठीक है ना, तो फिर सतत वाला भी लगा सकते हैं, ये मेरे पास दिमाग में होना चाहिए। चलो ठीक है, कि चूँकि x इक्वल टू 1 पर हमारा फलन क्या है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। जांच क्या करना, जब है x इक्वल टू 1 पर फलन है जो है अवकलनीय है, अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, अवकलनीय है, इसीलिए LSD इक्वल टू RSD कर दोगे, ये कर दोगे। तो x इक्वल टू 1 पर हमारा फलन अवकलनीय है, यानी कि इसका मतलब LSD इक्वल टू RSD होगा। तो पहले हम LSD निकालेंगे, LSD
LHD का मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो L F डैश 1 पर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, ठीक। तो अब क्या है, ऐसे ही लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी कि 1 से लेस पे, तो 1 से लेस पे फलन हमारा bx प्लस 2 है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं fx माइनस f1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1। f1 की वैल्यू क्या होगी 1 पे, f1 निकाल चाहोगे तो निकाल लोगे 1 यानी कि इक्वल टू 1 पे ना, इक्वल टू, तो वो वही आएगा। वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 4 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। ये f1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब रख दो fx की मान कितनी है x लेस देन 1 पे bx प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस ए, तो -4 और माइनस ए अपॉन x माइनस 1। तो क्या होगा bx माइनस a माइनस 2 yx माइनस 1। देखो अभी इसको सिंपल मत करने जाओ, इसमें बहुत लंबा सवाल है। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है bx माइनस a माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1। इसको यहीं पे रोक दो, हम समझ पा रहे हैं क्या इसमें कर, ये इतना रोको, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। 1 डाल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, वो कर नहीं सकते भाई, तो इसको इतने पे रोक दीजिए आप, इसके आगे कुछ सॉल्व होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है ना। अब मैं बताता हूँ, RSD निकालो तुम पहले, तो बताओ इतने पे इसको रोको, अभी ये भी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। RF डैश 1 पे चेक करेंगे तो वही लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे, 1 प्लस पे यानी 1 से बड़ा पे, फलन तुम्हारा डायरेक्ट इस बार मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, f1 की वैल्यू वही -4, मैं इसको नीचे ही ना लिख दूँ, इससे अच्छा नीचे ही लिख देता हूँ ना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a और फिर -4 और माइनस a अपॉन x माइनस 1 ही तो होगा, x माइनस a होगा तो x माइनस 1 होगा, वो सही है। खाली फलन का मान बदलेगा, fx का मान बदलेगा, ठीक है। वो 1 से कम पे फलन ये है और 1 से बड़े पे ये है, बाकी सब सही है। ये तो उसी तरह है, ऐसे कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 4 ब्रैकेट में बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, कट जाएगा ये, तो वहाँ पे 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 4 यानी 5 हो जाएगा। तुम्हारा RSD आ गया है, ये तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ है। इसको करने के लिए भी हम कुछ कर नहीं सकते भाई, हमें a और b का मान चाहिए होगा, a और b के मान के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। अब इसको इसके बराबर करने का क्या मतलब है, ये लिमिट सॉल्व कर नहीं सकते हैं हम, यहाँ पे x डाल देंगे जी 0 बन जाएगा, वही तो नहीं करना है ना, और कुछ रख नहीं सकते। यहाँ से ये बन रहा है कि हम यहाँ पे कुछ a वे का मान निकाल करके उसमें रखें जिससे हमारा पूरा इक्वेशन b में हो जाए, तब कुछ कटेगा पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, चूंकि हमारा फलन क्या अवकलनीय है, तो इसका मतलब हमारा फलन क्या होगा सतत भी होगा। मैंने तुमसे पहले बात बताई थी, अगर अवकलनीय है तो तुम लगा के देख लो, तुम्हारा बन गया तो ठीक है, तो सतत पे भी हम जाएंगे क्योंकि अवकलनीय वाला सतत भी होता है। यहाँ पे लिखोगे आगे, इधर का आ रहा है सेक्शन, इधर का सेक्शन आ रहा है उसमें कैमरे में पूरा ऐसे लिखो, चूंकि x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय है, इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा सतत भी होगा। जब सतत होगा इसका मतलब क्या है, मतलब कुल मिला के सिंपल LHL इक्वल टू RHL लगाओ, बस खत्म। अब उसका बारी आया जो तुम पहले कर रही थी, अभी तुम ये कर रही थी, इसको थोड़ा हाँ, तो LHL निकालो, उसमें वो तो पता ही है तुम्हें, डायरेक्ट x इंटू 1 माइनस, उसमें तो बस कुछ नहीं, बस फंक्शन ले लो, इसमें फॉर्मूला है f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, उसमें एक फॉर्मूला है ना, डिफरेंशियबिलिटी में ये है, ये तुम्हारा है डेरिवेटिव है ना, ये तुम्हारा रखता है और आगे लिमिट में लगता है ना,
तो 1 माइनस यानी 1 से कम पे ये आएगा bx bx प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर रख दोगी 1 का मान तो b इंटू 1 प्लस 2 b प्लस 2 आ जाएगा। और फिर RHL में आर एस एल में निकालोगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस यानी 1 से बड़े पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखोगी प्लस 3 इंटू 1 रख दोगी और प्लस ए रख दोगी, यानी कुल मिला के कितना आएगा 4 प्लस ए। ये तो वैसा ही कुछ आ गया। तो इस प्रकार एल एस एल इक्वल टू आर एस एल जब करेंगे तो आएगा b प्लस 2 आर एस एल का मान 4 प्लस ए। यहाँ में तुम किसी का भी समझ निकाल लो, तुमको जो मन करे, तुम ए के रूप में इसको कर लो पूरा या तो बी के रूप में कर लो। तो अगर बी के रूप में निकालना चाहो तो ऐसे भी हो सकता है ना, 4 माइनस 2 प्लस ए, तो बी का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस ए। बट अगर b का मान निकालते हैं 2 प्लस ए और यहाँ पे रखेंगे, सोचो जरा सा सोचो, तो 2x प्लस ax बनेगा। b बराबर 2 प्लस ए आया, कॉन्टिन्यूटी से b बराबर 2 प्लस ए आया। अब इसमें b का मान हम रख देंगे, या a का मान भी तुम वहां से निकाल के कर सकते हो। a का मान अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा हाँ, तो b माइनस 2 आ जाएगा। तो वो भी तुम कर सकते हो, तुमको जो सही लगे। हमको ये सही, हमको क्यों इतना ज़्यादा करें। तो b का मान करने हैं 2 प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको सिंपल करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फिर 2x माइनस ax माइनस a माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। हाँ, अब तुम जो भाईचारे वाले लोग हमको एक एक की तरफ कर लो, है ना, सगे संबंधी। 2x को 2 से कराओगे और ax को a से करा दोगे, ठीक है, इनको साथ में कर लोगे तो a कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या आएगा x माइनस 1, और जब 2 से 2 को कॉमन निकालोगे तो कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 भी हो जाएगा। उसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना लगा के लाइन से, जैसे छोटे क्लास में कहते थे नहीं थे कि साथ साथ वाले को एक साथ में रख लो, सजातीय पद वाला होता नहीं था टर्म। हाँ, इसको अब अगर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे रखे रहो, यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा a प्लस 2 x माइनस 1। हाँ, ये लगा देना भैया, नहीं तो यही चीज़ है, ये कट जाएगा, यानी कि अब तुम्हारा एक कांस्टेंट आ गया, इसमें कुछ मतलब नहीं, तो a प्लस 2 आ गया तुम्हारा। ये क्या आया है तुम्हारा, ये तुम्हारा आया है LHD, और LHD किसके बराबर होता है RHD के बराबर होता है। b का मान 5 आ रहा है। तो LHD इक्वल टू RHD, LHD का मान कितना आया था a प्लस 2, RHD कितना निकाले थे, RHD तुम्हारा ये, LHD तुम्हारा a का मान कितना हो गया 3। और तुम्हें पता है इस समीकरण को फर्स्ट अगर मान लेती हो तो समीकरण फर्स्ट अगर रखोगे b का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अरे फर्स्ट में a का मान डाल दो ना। हाँ, तो चूंकि ऐसे लिख, चूंकि b बराबर 2 प्लस ए होता है तो 2 प्लस 3 यानी 5, कुल मिला के a3 b5, बस खत्म। ठीक है, छापोगी नहीं, अपने मन से करो। समझ गए सर, कर लेंगे, मिटाल दें। डालिए।